Rebellion in the forest. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the change that were being imposed on them. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. Bastar is located in Chhattisgarh. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth, and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival. In addition to the earth, they show respect to the spirit of the river, the forest, and the mountain, since each village now where its boundaries lie. The local people look after all the natural resources within that boundary. If people from a village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called Devsari, Dan, or Man in exchange. Some villages also protect their forest by engaging watchmen, and each household contributes some grain to pay them. Every year there is one big hunt where the headmen of villages in Pargana meet and discuss issues of concern including forests. वन विद्रोह किस प्रकार हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की यानी आंदोलन किया, यानी कि उसके विरोध में आवाज़ किस तरह से उठाई। अब हम इस बारे में बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जानेंगे कि उन्होंने उनका विरोध कैसे किया। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाओं पर लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। बस्तर में मारिया, मरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदलने में वे प्रत्येक त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। हर गांव को अपनी चौहंदी यानी कि अपनी सीमा पता है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर ही समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल भी करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क भी अदा करते हैं, जिसे कि देवसारी, दान या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत यानी रक्षा के लिए चौकीदार भी रखते हैं जो जंगल की सुरक्षा करते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने के गांवों के मुखिया यानी गांवों का समूह भी जुटता है और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा किया करते हैं। द फियर्स ऑफ द पीपल।
When the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting, and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. For long, villages had been suffering from increased had land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials. In 1899 to 1900 and again in 1907 to 1908, reservations proved to be the last straw. People began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaar, and in festivals or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. Gundadhar from village Nethnar is an important figure in the movement. Bazaars were looted. The houses of officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed and grain redistributed. लोगों में भय कैसे उत्पन्न होता था ब्रिटिश सरकार से। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, गुमंचू खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान होने लग गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों ने इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से भी बचाए रखेंगे। इन्हें वनग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा अंग्रेजी अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त रहने की परेशान हो गए थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर पड़ा। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौक़ों पर और जहाँ कहीं भी गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठे होते थे वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत माना जाता था। 1910 में आम की टहनियों, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का यानी कि विरोध का संदेश था। बाजार लूट लिए गए। अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनः से वितरण किया गया। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेरकर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाने लगे और उन्हें सजा देते
सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे।